कह रहे किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 है तथा आयतन 576 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो आपको दे रहा है कितना, 3:4:6 का, 3:4:6। तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसको x मान लेना, ठीक है भाई, x मान लो। तो x मान लिया तो वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तुम क्या लिखोगे, 3x इंटू 4x इंटू में 6x एंड दिस इज इक्वल टू 576। तो काट दो भाई, 6 से काट दो, 6 नी में 54, 6 6 के 36, 4 3 12 8 96। तो वैसे ही आ रहा है, एक्स क्यूब कितना आ रहा है 8 और x की वैल्यू कितनी आएगी 2, अभी करके दिखाया था मैंने सीधा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब ये वाली साइड कितनी बन गई, 2 तिया 6, लंबाई कितनी बन गई 6, ये बन गई 2 चौके 8 और 2 छिके 12। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारे पास 6 8 12, फिर से वही जैसा सेम पीछे आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का कंसेप्ट हमने सीखना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ। अब ट्वाइस ऑफ फिर से फॉर्मूला नहीं लिखें, क्या, 6 गुना 8 प्लस 8 गुना 12 प्लस 6 गुना 12, ठीक है भाई। तो ट्वाइस ऑफ 6 8 48, 12 8 96 और 12 6 72। तो ऐड कर दो, कितना बनेगा भाई, 8 से 14 और 2 16, 9 और 7 16 और 4 20 और 1 21, ठीक है भाई। तो कितना बन गया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो 432 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना है भाई क्वेश्चन को, तरीके से करना, ऐसा नहीं है कि भाई x नहीं लगाओगे तो x भी लगाना पड़ सकता है, तो x लगा लो, कोई इज्जत में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। यहां तक अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तब तक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, लो भाई इंग्लिश वाले देखो पहले, नहीं दिख रहा तो ओ गड़बड़ हो गई भाई। चलो, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज। ये बोल रहा है भाई किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे बताओ, ये अगर हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा है, ठीक है, इस कमरे का क्षेत्रफल आधार का, तो आधार क्या है, ये है ना इसका आधार, और इस आधार में क्या आ रहा है, लंबाई आ रही है और इसकी चौड़ाई आ रही है। ध्यान रखना, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई इंटू में इसकी चौड़ाई, तो L इंटू बी आपसे पूछ रहे कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब ध्यान दो, दिया क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता लगे तो फिर कैसे बनाओगे, फिर आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो उसकी दीवारों को अज्यूम करें कि भाई इसकी 4 दीवारें हैं, हर दीवार का एरिया क्या होगा, ठीक है, और उस तरीके से आप इसको बना लें तो याद रहेंगे, तो फास्ट हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको 660 दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो चौड़ाई की दुगनी है, लेंथ जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो ये x है भाई, तो ये 2x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाइट जो है वो आपको 11 दे रखे, तो वैल्यू पुट करते हैं ट्वाइस ऑफ 2x प्लस x इंटू में 11 इक्वल टू 660। हाइट की जगह हमने 11 रख दिया, तो कितने पे कटा, 60 पे कटा। 2 से कितने पे कटा, 30 पे कटा। 2x और 1x 3x बराबर है 30, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो भाई अब हमारे पास ये कितनी बन गई 20, और ये कितनी बन गई हमारी 10। इसका मतलब चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई हमारी 20 है। तो आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा था भाई, आधार का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, L इंटू बी। तो L इंटू बी हमारे पास दोनों हैं भाई,
20 गुना 10 कर देना और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से पढ़ के एक बार। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी क्यूबॉइड के अंदर जो सबसे लंबी छड़ या लकड़ी रखी जाएगी वो क्या होगी, उसका डायगोनल होगी यानी कि विकर्ण होगी, जिसका फॉर्मूला, तो अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। ठीक है, कैसे बनेंगे वो मैंने आपको समझाए थे, तो कर लेना। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब जिसके फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो भाई वो कैसे करेगा क्वेश्चन का आंसर, है ना भाई। तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ कर लेना। 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64। तो 4 4 8 और 1 9, 8 6 14 और 4 18 और ये बना 289 और जो कि किसका होता है 17 का। तो 17 सेंटीमीटर जो है वो होगी सबसे लंबी छड़, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो क्वेश्चन अगर छोटा दिख रहा है तो भाई एक बार पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो, फिर हिंदी में लगाएंगे। ठीक है भाई, इंग्लिश वालों ने पढ़ दिया। इफ द सम ऑफ 3 डायमेंशंस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 94 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया भाई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव है कि किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब आयताकार बक्से की 3 साइड क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका जो सम है वो आपको 12 दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 दे रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ट्वाइस ऑफ LB BH LH, ये कितना है 94 दे रखा है। ठीक है भाई, तो पूछ रहा था इस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई, यानी कि इसका डायगोनल पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने रट्टा नहीं मारना चीज़ों का। ठीक है, रट्टा मारोगे तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास ये 2 चीज़ें गिवन है। ये मैंने कैसे लिखी, क्वेश्चन पढ़ा और मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ इस्तेमाल होती हैं, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं किसका, L प्लस B प्लस H के होल स्क्वायर का। ये क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ध्यान रखना किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता लग रहा तो ये A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, A प्लस B प्लस C। तो क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस C। 2AB 2BC 2CA करेंगे ना तो फिर 2 कॉमन आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा लिख दिया। और ये है हमारा फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करें, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 12, तो मैंने इसको रख दिया, तो 12 का स्क्वायर बना इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, यही तो हमने निकालनी है, प्लस में ट्वाइस ऑफ LB BH LH, इसकी वैल्यू क्या है 94। ठीक है, तो यहाँ गलती मत कर देना, कभी इसकी जगह 94 रखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें 2 ऑलरेडी लगा होता है, तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू 94 थी। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144 और 94 इधर से आके क्या बनेगा माइनस में, तो कितना बना 50। ठीक है भाई, तो 50 जो है वो हमारा क्या बन गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मुझे क्या बताना था, डायगोनल बताना था। तो आप डायगोनल के लिए क्या करोगे, डायगोनल यानी कि विकर्ण, उसके लिए क्या करना भाई, इसका इस वाली वैल्यू का रूट कर दो, तो 50 का रूट, क्यों, क्योंकि डायगोनल में क्या है रूट होता है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई, तो इसका रूट करूंगा तो आंसर बनेगा, तो इसकी वैल्यू का रूट करेंगे तो 50 क्या होता है, 50 को आप कहेंगे 25 दूनी 50। ठीक है, क्योंकि 50 का तो पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ना, तो 25 का रूट कितना निकलेगा 5 और रूट 2 एज इट इज, तो 5√2 सेंटीमीटर ये आ गया इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो 5√2 सेंटीमीटर लिखा ऑप्शन नंबर ए में। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं भाई, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते
कि ये सभी चीज़ें दिमाग में हों, फार्मूले पता हों। ये इसमें एक अलग था, ठीक है, और ये फार्मूला हम पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंग्लिश में पढ़ लो आप, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H, इसका जो योग है भाई वो कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस का विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो ये डायगोनल होता है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, कैसे, इस रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड का करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ से मुझे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना मिला 15 का स्क्वायर यानी कि 225 आप लिख सकते थे। तो क्या पूछना चाह रहा था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच वो पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो फिर से वही दो वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता था, अभी आपने पढ़ा था एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना, क्या था एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच, यही था ना। इसकी वैल्यू क्या है 24, तो ये बनेगा 24 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखती स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या है, ये लिखिए 15 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो फिर ये 15 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी, ये इधर आके माइनस हो गया। तो अब किसी को 24 का स्क्वायर नहीं आता हो तो 576 होता है, वैसे तो ये 225 होता है, लेकिन कोई बात नहीं आता तो आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस कर देंगे और दोनों को एक बार माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 39 इंटू में 15 और 9 24, ठीक है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 में 81, 9 दिए 27 और 8 35, 351 और ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो 351 दिख रहा है भाई कहीं, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 351। तो इस तरीके से करना था, और ध्यान रखना इस 2 से कहीं डिवाइड कर दो, तुम 2 से डिवाइड नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पूरा ये होता है, उसमें 2 होता है फार्मूले में, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, कभी पता लगा ऐसे करके और आपने आंसर को गलत कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया भाई, ट्राई करें एक बार क्या आंसर बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन आपका है कि किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है तो कमरे की ऊंचाई अगर 6 है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कमरे में कितनी हवा समा सकती है, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा जो कि होगा एल बी इंटू एच। तो एल बी एच की वैल्यू आपको 204 दे रखी है 204, जिसमें हाइट की वैल्यू 6 है, तो एल बी इंटू 6 इक्वल टू 204, और यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 3 18 6 चौके 24, ठीक है। और ये क्या आएगा एल इंटू बी, और 34 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना पहले ये 3 डायमेंशनल था, अब ये 2 डायमेंशनल रह गया, ये 1 2 3 डायमेंशन थी ना, अब यहाँ पे 2 रहेगी, तो 2 है तो इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा, तो 34 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझना है स्टेटमेंट को, ऐसे रट्टे नहीं मारने। तो अगला क्वेश्चन पढ़ें एक बार फिर से, अगला ध्यान से। किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्रमागत मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव कैसे होते हैं मैं एक बार थोड़ा सा लाइव दिखाऊंगा आपको ताकि आप समझे चीज़ों को। ध्यान रखना क्रमागत मतलब होते हैं जो लगातार हों। लगातार कैसे, ये वाला फेस हमारा है, इसके साथ और कौन सा फेस है, ये वाला फेस, इसके साथ 2 फेस हो गए तो एक तीसरा और कौन सा है, ये वाला फेस। ये 1 मिनट भाई, बॉक्स खुल गया हमारा,
इसलिए धमाका हुआ क्लास के बीच में, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से देखते हैं 3 क्रमागत फेस। अब ऐसे दिखाता हूँ, वो वैसे दिखा रहा था ना, देखो ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है और एक ऊपर वाला दिख रहा है, ये तीनों क्रमागत हैं। ध्यान रखना, ये एक, ये और ये, ठीक है। इधर से देखो, इधर से देखो तो 3 क्रमागत कौन से हैं बताओ मुझे जल्दी से। इस बॉक्स में अब 3 कौन से दिख रहे हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है। तो इनको बोलेंगे हम 3 क्रमागत फेस, जो लगातार फेस है, ठीक है। तो अब 3 क्रमागत फेस ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, ऐसे। तो ये वाला फेस है, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। ये वाला फेस है, इसका एरिया क्या होगा, B इंटू में H। और ये वाला फेस है, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू में H। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो 3 क्रमागत जो फेस हैं, यहां पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये L है, ये B है और ये H है, तो पहले वाला सामने वाला फेस क्या होगा, L इंटू में H, L इंटू H, ठीक है। ये साइड वाला फेस क्या होगा, B भी आ रहा है इसमें और H भी आ रहा है, तो B इंटू H। और नीचे वाला फेस, नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, नीचे वाले में L भी आ रहा है और B भी आ रहा है, तो हो गया L इंटू बी। और इन सभी का जो एरिया है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही दे रहे हैं ना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे होते हैं ये क्रमागत। तो इन सभी का, यानी कि इस टॉप वाले का, इसका और इसका एरिया हमने लेना था। तो साइड कौन कौन सी आ रही है वो आपको पता लग गई होंगी, यहां पर भी मैंने बता दिया। तो ये दे रखा है आपको। तो अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दो, पूछा क्या है, घनाभ का आयतन। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, इसका वॉल्यूम, जो कि क्या होगा, LBH। तो LBH निकालना मुझे, तो कैसे निकालूंगा, मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा तो L इंटू एल क्या बनेगा, L स्क्वायर। B इंटू बी क्या बनेगा, B स्क्वायर। और H इंटू एच क्या बनेगा, H स्क्वायर। और क्या बनेगा, 12 गुना 12 गुना 12, 1728। या एक काम करता हूं, 1728 ना लिख के 12 गुना 12 गुना 12 लिखता हूं, ठीक है, क्लियर। तो यहां से मुझे बताओ LBH का होल स्क्वायर। क्यों भाई, सबकी पावर 2 है तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 12 इंटू 12 इंटू 12। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं की थी, अब समझ में आएगा। ये क्या है, 144 है, 144 का रूट कितना होगा, 12, ठीक है। इसका रूट 12 और ये अंदर है गया 12, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 12 जो है, फर्दर इसको मैंने 4×12 कहा, क्योंकि 4 का रूट 2 आ जाएगा तो बाहर कितना बनेगा, 24, और ये वाला रूट रह गया अंदर, तो 24√3। ये क्या बना है, इसका वॉल्यूम। तो दिख रहे हैं 24√3, ठीक है। तो इस तरीके से करना था भाई। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुना 3 मीटर है, यानी कि लंबाई उसकी 4 है और चौड़ाई उसकी 3 है। इसका मतलब ये है सब, तथा ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट भी इसने दे दी भाई, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आधार है इसका, ये इसका फर्श है ना। तो इस फर्श में क्या आ रहा है, लंबाई आ रही है और ये इसकी चौड़ाई भी आ रही है ना। तो L इंटू बी, L इंटू बी 4 गुना 3 दे रखा है, तो L की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है और हाइट की वैल्यू भी 3 दे रखी है, तथा ऊंचाई 3 मीटर है। सभी दीवारों, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, तो रंगे भाग का एरिया क्या होगा। क्या छोड़ा, फर्श छोड़ दिया। फर्श पे थोड़ी पेंट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, 4 दीवारों पे लगा दिया और छत पे लगा दिया। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना फॉर्मूले नहीं रटने। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोला रंगे गए भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच होगा भाई, फॉर्मूला बताया मैंने आपको। तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, तो 4 जमा 3 और इंटू में 3, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 3 42, ये होगा भाई। ये दीवारों का आ गया, 4 दीवार आ गई। अभी छत भी बची है, तो छत में क्या होगा, L इंटू बी फर्श में है, तो भाई छत में भी L इंटू बी होगा, ठीक है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, छत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रूफ क्या होगा, L इंटू बी,
तो L इंटू बी कर दो ना भाई, 4 गुना 3 कितना होगा 12 मीटर स्क्वायर। तो उसने पूछा रंगे भाग का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, इसके लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया। अगर पूछता पूरे कमरे में पेंट कर दिया, छत में भी कर दिया, फर्श में भी कर दिया, सारी जगह, तो फिर तो हम ये लगा लेते। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये रटने वाली बात नहीं है भाई। फर्श को छोड़ दिया तो फर्श छोड़ दिया तो ऐसे ही छत भी होगा हमारा, तो L इंटू बी वहां पे लगेगा। तो रंगे भाग का क्षेत्रफल, रंगे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई 42, तो ये हो गया और 12 ये हो गया, तो कितना बन गया 44 नहीं 44 नहीं 54 मीटर स्क्वायर। तो 54 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करना था भाई, रट्टे नहीं मारने थे, रट्टे नहीं मारने थे। तो फिर ये क्वेश्चन भी ऐसा ही आ गया, समझने वाला। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से समझना। कैसे करेंगे, पढ़ो क्या कह रहे हैं। किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तथा इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर 5:3 एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर, जिसमें चारों ओर 3.5 रुपये प्रति मीटर की दर से पेपर लगाने का खर्चा 252 रुपये है। ठीक है, यदि पेपर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है तो कमरे का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा। पेपर की ब्रेड्थ आपको दे रखी है 80 और कमरे का आयतन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई कमरा है, और कमरा है तो फिर उसमें दीवारें जो हैं उनकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया। तो मैं इसको लिखता चलता हूँ यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो इज 5x एंड 3x। एग्जैक्ट नहीं है ना, रेशियो है तो 5x और 3x। और हाइट जो है भाई वो है कितनी 1.5 मीटर। ठीक है, अब चारों ओर 3.5 रुपये मीटर की दर से पेपर लगा दिया। अब जो पेपर लगाया उस पेपर ने क्या किया, उस पेपर की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझाऊंगा एक बार। तो मान लो ये बोर्ड जो है वो कमरे की एक दीवार है। ठीक है, ये कमरे की एक दीवार है, ऐसी दूसरी दीवार भी होगी, ऐसी तीसरी भी होगी और ऐसी चौथी दीवार भी होगी। 4 दीवारें हैं जिन पर हमने कागज लगा दिया। अब कागज कैसे लगा, देखो ध्यान से, मैं इसके लिए पेपर लेके आया हूं। कागज कैसे लगाया, एक साइड से शुरू कर दो। कैसे, ये हमने यहां से शुरू कर दिया। मान लो ये एक कॉर्नर से स्टार्ट हो गया, हम यहां से शुरू कर दिया, कागज लगा दिया। फिर कागज लगा के क्या करा, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो फिर आगे फिर से कागज लगा दिया। बात आ रही है समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे ये कागज लगा दिया, फिर से आगे बढ़ गए, अगला कागज लगाएंगे, ये अगला कागज लगा दिया, और ये इस तरह से कागज लगाए जा रहे हैं। बात आ रही है समझ में। तो मैं यहां से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो ये कागज लगा रहे हैं, कैसे, हमने ऐसे कागज लगाया, ठीक है, फिर आगे कागज लगाया, फिर आगे कागज लगाया, और इस तरीके से हमने 4 दीवारों पर कागज लगा दिया। यही बात हुई है। तो अब मुझे बताओ, ये दीवार है, इस दीवार के एरिया को कौन कवर कर रहा है, ये कागज का एरिया कवर कर रहा है। ऐसे कागज लगता जा रहा है, एक बार लगा दी कागज की लेयर, फिर ऐसे लगा दी कागज की लेयर, फिर ऐसे नीचे लगा दी, और इस तरह से हमने पूरे इसमें 4 दीवारों पे कागज लगा दिया। तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि 4 दीवारों का जो एरिया है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसको कौन कवर कर रहा है, 4 दीवारों को क्षेत्रफल को कौन कवर कर रहा है, कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल। अब कैसे भाई, अरे जब कागज ऐसे लगा था तो कागज की लंबाई भी थी और चौड़ाई भी थी, तो ऐसे जितना लंबा लगता रहा, जितना लंबा लगता रहा वो तो टोटल लेंथ हो गई, और ब्रेड्थ तो है इसके साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से कागज का क्षेत्रफल इसको कवर कर रहे हैं। तो अब मुझे बस इतना सा बताओ, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तुमने कहा ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू में H होता है। ठीक है, कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू में B। ध्यान दो, मैंने थोड़ा सा नोटेशन अलग किया यहाँ पर। क्यों अलग किया, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये कमरे की हैं और ये कागज की हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। नहीं भी आप LB लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये 2 है, L प्लस B 5x जमा 3x, 5x जमा 3x जमा में
सॉरी यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच है ना भाई, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच है, ठीक है, गलती से लिखा गया था। तो एल प्लस बी इंटू में एच कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब कागज की लंबाई कहीं दे ही नहीं रखी, कागज की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, ध्यान दो, लंबाई नहीं दे रखी, ये 80 सेंटीमीटर है। पर ध्यान दे ये किस में है, मीटर में, ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो बटे 100 कर दो, ये भी किस में बन गया, मीटर में। ये ध्यान रखना, कभी ऐसे ले दो। अब ये कागज की लंबाई तो मेरे पास है ही नहीं, ये अगर मेरे को पता लग जाए तो मैं इस x की वैल्यू को निकाल पाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 4 दीवारों के एरिया को कागज के एरिया ने कवर कर दिया, तो हमने इधर कागज का एरिया लिख दिया, इधर 4 दीवारों का एरिया लिख दिया, लेकिन ना तो मुझे l पता ना ही x पता। तो अगर l पता लग जाए तो फिर x में निकाल दूंगा। अब l पता कैसे लगेगा, ध्यान दो। मान लो तुमने कागज वाले को बुला लिया और कागज वाले से कहा कि भाई चारों दीवारों पे कागज लगा दे, फटाफट उसने लगा दिया। अब कागज लगा के आ गया तो तुमने उससे पूछा, हाँ बोल भाई खर्चा कितना हुआ, बोला सर 252 रुपये हो गए। मैंने कहा 252 रुपये होंगे, क्या रेट लगाया तूने कागज, बोला सर जी 3.50 रुपये पर मीटर लगाया है। और ये किस चीज़ का रेट होता है, ये लेंथ का रेट होता है। कैसे, जैसे आप मार्केट में चले गए और आपने कहा कि भाई हमें पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए या कुर्ते पजामे का कपड़ा चाहिए, तो आप क्या पूछते हो, बोला कितने रुपए मीटर पड़ेगा। मान लो कुर्ते पजामे का कपड़ा है, उसने कहा 50 रुपये का मीटर पड़ेगा। तो ध्यान दो, वो लंबाई के हिसाब से पैसे बताता है, चौड़ाई के हिसाब से नहीं बताता। तो तुम कपड़े की लंबाई थोड़ी लेके आते हो, चौड़ाई साथ में आ जाती है, लेकिन रेट लंबाई के हिसाब से बताएगा। ऐसे बताया ना, तो 50 रुपये का मीटर है और तुमने कहा 4 मीटर दे दे, तो 50 गुणा 4 यानी कि 200 रुपये का कपड़ा तुमने लिया। क्या इस बात में कोई रटने वाली बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। तो मैंने कहा कि उस कागज वाले से पूछा क्या खर्चा आया, उसने कहा 252 रुपये खर्चा है। तो आपने पूछा भाई रेट क्या लगा तेरा, तो उसने कहा 3.5 रुपये का 1 मीटर था। मैं 3.5 मीटर लगाऊंगा, यानी कि लंबाई के हिसाब से पैसे बता रहा है, चौड़ाई ऑटोमेटिकली उसमें आएगी, ठीक है। स्क्वायर मीटर में होता है, लेकिन आप उसको समझें, प्रैक्टिकल भी मैंने समझाया। तो आप देखो, अगर मैं कहूं यहां पर कि 252 रुपये खर्चा है और तुमने देखा 252 खर्चा है और 1 मीटर का खर्चा 3.5 रुपये था, ठीक है, तो इसका मतलब कितनी लेंथ लगी होगी, जितनी लेंथ लगी होगी उसके हिसाब से उसने पैसे मांग लिए। तो 3.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लगेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से काटा, 7 तिया 21, 7 छिके 42, ठीक है भाई। तो 36 दूनी 72 मीटर लगा। क्यों, ध्यान दो, ये 3.5 रुपये पर मीटर का खर्चा है, 1 मीटर का खर्चा 3.5 है, तो 252 रुपये उसने मांगे हैं, तो 3.5 के हिसाब से इसका मतलब 72 मीटर उसने कागज से लगा दिया। तो 72 को अब यहां पर आप रख देंगे, तो अब हमारा चलेगा क्वेश्चन आगे की तरफ। और ध्यान रखना ये मीटर में है ऑलरेडी, ये सेंटीमीटर में था इसलिए यहां पर 100 लगाया था। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। आगे की कैलकुलेशन के लिए इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो, ठीक है। 1 मिनट, कोई बात नहीं बेटे, 1 मिनट। तो कैलकुलेशन करो भाई। अब इसका पॉइंट हटा के 10 लगा दिया तो काट दो, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर लेना। अब 3 से काटा, देखो अच्छा इस 2 से तो 2 कट गया, इसका तो काम खत्म। इस 3 से काटा तो 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से ये कितना बन गया मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। मैं आपको बता भी दूं, मुझे तो पता है, लेकिन आप कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना कर लें, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार समझा दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये पोर्शन हमने लेंथ के लिए निकाला था, 36 दूनी 72 आया था, इसको साइड में रख दिया। अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिखूंगा, अभी तो वो चाहिए मुझे। तो यहाँ से 5 और 3 कितना बना, 8x बराबर है, इधर कितना बना 24 चौके 96, 96 बटे में 5 भी तो साथ में चल रहे हैं ना भाई ये। तो अब इसको काट दो, 8 से काटूंगा तो 12 पे कटेगा ना भाई, 8 से काटूंगा तो 12 पे। और x की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिली, दिस इज 12/5,
ठीक है, तो 12/5 लिखो या इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, 2.4 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस x की वैल्यू को यहां रखते हैं भाई, x की वैल्यू रख के अब मुझे l की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर x 12/5 है तो 5 गुना 12/5 इसका मतलब 12 मिल गई हमें, ठीक है। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 12/5 रखोगे तो 12 × 36, 36/5 7.2, ठीक है भाई। x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, कभी सोचो कि ये कहाँ से लिख दिया सर ने, ठीक है। तो अब यहां से हमसे पूछना क्या चाह रहा था, कमरे का आयतन, तो आयतन हम यहां पर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। वॉल्यूम पूछ रहा था कमरे का, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या, L इंटू बी इंटू एच। तो भाई L मेरे पास है 12, B है 7.2 और H है 1.5, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट करो और कैलकुलेशन को करो, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 × 12, ठीक है। इसको मत काटो, फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, तो 10 को ऐसे ही रखो, तो 6 × 18, ठीक है। 18 दूनी 36, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 सत्ते 126 और 3 129, 18 सत्ते 126 और 3 हासिल था, तो ये बना 129.6, ठीक है। ये आंसर बना 129.6, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना था, ठीक है। तो ध्यान देना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, और कंसेप्ट क्या लगा था वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे तो डब्बे आ गए भाई, बॉक्स आ गए हमारे पास। तो बॉक्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कंसेप्ट को। अब कंसेप्ट क्या कहते हैं भाई, सुनो। यहां पे कंसेप्ट क्या है भाई, दो तरह के क्वेश्चन है यहां पर। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऐसे वैसे बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स जो लकड़ी के हैं, उस लकड़ी की मोटाई यहां पर आपको दिख रही होगी। इन बॉक्सेस को देखेंगे तो लकड़ी की मोटाई आपको दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रहा है कि भाई किस लकड़ी का बना है। तो यहाँ ये दो तरह के बॉक्स है, किसी ना किसी में तो आपको मोटाई दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो दो बॉक्स हैं, तो मैं आपसे जो दो टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा उसको आप थोड़ा सा माइंड में एनालाइज कीजिएगा और कोशिश करना आंसर बताने की। मुझे ये बताओ, इस वाले बॉक्स में कितना सामान आ सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? बोला सर जितनी इसके अंदर जगह है उतना सामान आएगा, ठीक है। तो जितनी इसके अंदर जगह है यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो उतना सामान इसमें आ सकता है। लेकिन अगर आपको कहे कि ये जो बक्सा है, ये बॉक्स जो है, इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। लेट दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। और ये जो डायमेंशंस हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डायमेंशंस कहाँ से कहाँ हैं? बाहर से लेके बाहर तक, यानी कि लंबा कितना है, यहां से लेके यहां तक। ये बाहर से बाहर की बात हो रही है। इसका मतलब बात किसकी हो रही है? यहां से लेके और यहां तक की बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर सामान कितना रख सकते हैं, वो तो अंदर से अंदर की बात हुई ना। तो ध्यान रखना, लंबाई जो दे रखी है वो बाहर से बाहर की दे रखी है, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा कि ये जो लेंथ है 20, ये यहां से यहां तक है, ब्रेड्थ भी यहां से यहां तक है, इधर बाहर से बाहर तक, और हाइट भी इसकी बाहर से बाहर तक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये लंबाई चौड़ाई हाइट इस बक्से की बाहरी डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस हैं, लेकिन समान बाहरी डायमेंशंस में थोड़ी, अंदर वाली डायमेंशंस में रखा गया है। तो अंदर वाली डायमेंशंस का मतलब क्या कि इस लकड़ी की जो मोटाई है वो लंबाई में से माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामान तो आपने कहा था अंदर रखा हुआ है। तो सामान अगर अंदर रखा हुआ है तो इस लकड़ी की डायमेंशंस हमें माइनस करनी पड़ेंगी। और मान लेते हैं जो लकड़ी की मोटाई है, लकड़ी की जो मोटाई है वो हमारी x सेंटीमीटर, लेट इट बी 1 सेंटीमीटर होती तो मैं कहता कि 1 सेंटीमीटर मोटाई इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो वो अंदर की लेंथ आ जाएगी। बात आ रही है समझ में? अगर एक इधर से एक इधर से, तो जो अंदर की लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर कम करके। यानी कि फिर लेंथ कितनी बनेगी? अगर ये 1 होता
ये 1 होता तो अब ये लेंथ 20 नहीं लेनी थी, 2 माइनस करके 18, ये 2 माइनस करके 8 और ये 2 माइनस करके 6। तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा इस अंदर वाले पोर्शन का वॉल्यूम। क्या बात समझ में आई तुम्हें? क्लियर है? तो इसी चीज को मैं कंसेप्ट की फॉर्म में लिख देता हूं, लेकिन फिलहाल ये जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, क्या इस बारे में समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो इस केस में जो लंबाई है उसको मैं लिखूंगा कंसेप्ट की फॉर्म में। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर अंदर का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, बॉक्स का वॉल्यूम यानी कि कितना सामान उसके अंदर रखा जा सकता है, अंदर की बात कर रहा हूं, इसके इनसाइड, तो उसके लिए जो लंबाई है, लेंथ जो है वो आपने क्या लेनी है, L-2x, चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी लेनी है, B-2x, और ऊंचाई यानी कि हाइट वो कितनी लेनी है, H-2x। और यहां पर मैंने आपको बताया जो x है, वेयर x इज इक्वल टू लकड़ी की मोटाई। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसके अंदर कितना सामान रख सकते हो ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब एक क्वेश्चन और यहां बन सकता है। ठीक है, ये तो बॉक्स का वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर कितना सामान आएगा ये निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बॉक्स का वॉल्यूम तो आ गया, अगर मैं पूछूं लकड़ी का वॉल्यूम कितना, लकड़ी का वॉल्यूम, लकड़ी का आयतन कितना, तो अब कहानी क्या बनेगी तुम मुझे बताओ। इस बॉक्स के बाहर के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम निकाल दो, बाहरी वॉल्यूम में से अंदरूनी वॉल्यूम निकाल दूंगा तो फिर ये जो बचेगा वो लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा। अब देखो कैसे करना है मुझे बताओ। बाहरी वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन में इस बक्से की लंबाई बाहर से बाहर तक, चौड़ाई बाहर से बाहर तक और हाइट बाहर से बाहर तक दी जाएगी। ठीक है, तो बक्से का वॉल्यूम क्या हुआ, LBH। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, अंदर का वॉल्यूम, और अंदर का वॉल्यूम क्या है, उसके लिए L कितनी लेनी है, L माइनस में 2x, ये कितनी लेनी है, B माइनस में 2x, और हाइट कितनी लेनी है, H माइनस में 2x। तो बाहरी वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, ये क्या है, बाहर का वॉल्यूम, और ये कहाँ का वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है, तुम खुद दिमाग से सोच के देखो, अगर बाहरी वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम निकल गया तो जाहिर सी बात है इस लकड़ी का वॉल्यूम यहां पर रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट। इसमें भी 2 तरह के फर्दर क्वेश्चन हो सकते हैं। कब, एक तो बक्सा खुला होने पर, एक क्या है, बॉक्स खुला हो, कौन सा, ये खुले हुए दोनों, और दूसरा क्या, जब बॉक्स बंद हो। एक तो बॉक्स खुला हो और एक बॉक्स बंद हो। तो बस यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, खुले और बंद का क्या फर्क पड़ेगा, जब बॉक्स हमारा खुला होगा तो ध्यान रखना L तो L-2x लेनी है, ये लंबाई तो ऐसी लेनी है। ठीक है, अगर बॉक्स हमारा खुला हो तो लंबाई तो L-2x, चौड़ाई B-2x, और हाइट H-x। ध्यान दे यहां पर क्या बदलाव हुआ, जो हाइट है वो H-x ही लिया गया। ऐसा क्यों? अरे भाई, अगर हमारा बक्सा खुला है और मैं इसके अंदर का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं इस बॉक्स के वॉल्यूम की, तो बॉक्स का वॉल्यूम 2 तरीके से पूछ सकता है, जब एक तो बॉक्स खुला हो और एक बॉक्स बंद हो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं फिर से एक बार बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस बॉक्स में कितना सामान आ सकता है, तो 2 तरह से बताएगा, एक बार बक्सा खोल के और एक बार बक्सा बंद करके। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसके अंदर के सामान के लिए डायमेंशंस तो बाहर से बाहर दिए, लंबाई बाहर से बाहर दे रखी है। ठीक है, जो कि 20 है, मान लो 20 दे दी, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर लकड़ी है यहां पे, तो 20 में से 2 माइनस हो गया तो 18 जो है वो अंदर से अंदर की लंबाई आ गई, इसमें कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई ये है, चौड़ाई यहां से मैंने कहा 10 दे रखी बाहर से बाहर, तो एक यहां से गई एक यहां से गई, तो अंदर की चौड़ाई कितनी बची, 8 बची। क्लियर है? अब बात करते हैं हाइट की। तो जब हाइट की बात होगी तो हाइट यहां से यहां तक की पूरी दे रखी है इसमें, तो हाइट मान लो 8 थी, तो 1 सेंटीमीटर तली उसमें से माइनस करूंगा तो फिर 7 बचेगी। अरे बॉक्स का ढक्कन तो पहले से ही खुला हुआ है ना, तो ये बात ध्यान रखना। तो फिर हाइट में से
x माइनस होगा, ठीक है। और जब बॉक्स बंद हो तो फिर तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये वाली बात, ठीक है। तो अगर बॉक्स बंद हो फिर तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर बॉक्स खुला हो, जैसे ये खुला हुआ बॉक्स है, तो आप ध्यान दें, ये जब बॉक्स खुला था तो इसका ढक्कन भी तो 1 सेंटीमीटर मोटाई का होगा ना, तो वो मोटाई वहां से पहले से ही हटी हुई है, क्योंकि बक्सा खुला हुआ है, तो सिर्फ बेस में से माइनस होगा। तो इस तरीके से वैल्यूज आपने लेनी है। तो फिलहाल एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार यहां पर मैंने लगाया है, ध्यान से समझना, पढ़ना एक बार स्टेटमेंट को, और फिर इसको हम देखते हैं क्या है। लकड़ी के एक डिब्बे के माप 20 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या, ये लकड़ी का डब्बा जो है वो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कौन सी डायमेंशंस हैं, ध्यान रखना, यहां से यहां तक ये लंबाई है, यहां से यहां पीछे तक, बाहर की बाहर, ठीक है, बाहर की बाहर ये हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आगे क्या बोल रहे हैं, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई यानी कि x जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा था, बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन, ध्यान देना, लकड़ी का आयतन पूछा है, बक्से में कितना सामान आ सकता है ये नहीं पूछा। अगर पूछता बक्से का आयतन कितना, यानी कि उसमें कितना सामान आ सकता है, तो फिर लेंथ को 20 नहीं लेंगे, बक्से के आयतन के लिए इसको 2 माइनस करेंगे, इसको भी 2, इसको भी 2। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 उधर से, तो 2 सेंटीमीटर माइनस होंगी ना सारी चीजें। तो बक्से के वॉल्यूम के लिए ये निकाल लेंगे, लेकिन हमें तो लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। तो लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया था, बाहर से बाहर का वॉल्यूम जो कि क्या होगा, LBH माइनस अंदर का वॉल्यूम L माइनस 2x, B माइनस 2x और H माइनस 2x। ये अभी मैं बात समझा चुका हूं। तो LBH क्या होगा, 20 गुणा 12 गुणा में 10 माइनस L माइनस 2x। L माइनस 2x कितना बनेगा, 20 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 18। ये कितना बनेगा, 10, और ये कितना बनेगा भाई, 8। तो सोल्व करो भाई, 12 दूनी 24 यानी कि 2400 माइनस 18 अट्ठे 144, 1440 ये बन गया, ठीक है। तो माइनस कर दो 0, 6 और ये बना 9, 1960 नहीं भाई, 960, ये तो इधर से एक ये भी था ना, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में था ना, तो 960 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, ठीक है, बशर्ते कि आप कंसेप्ट जानते हो, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन बक्से से रिलेटेड, और कंसेप्ट को समझना, चीजों को महसूस करना, दिमाग से सोच के देखना कि हाँ भाई बक्सा खुला होगा तो क्या होगा, बंद होगा तो क्या होगा। तो बस हाइट में फर्क होता है, बक्सा खुला होने पे सिर्फ बेस की मोटाई माइनस होती है, वो बक्सा तो पहले ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्यूबॉइड के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब यानी कि घन को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।